नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं डॉक्टर शशि गुप्ता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आयुष्म हेल्थ केयर, आप सबका इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे जिस हम प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं वो है चंद्र प्रभावती। अगर हम जाने तो ये भारतीय आयुर्वेद में एक बहुत ही प्रसिद्ध औषध है जिसका वर्णन इवन प्राचीन ग्रंथों में विस्तार पूर्वक दिया गया है। जितना महिलाओं के लिए बेनिफिशियल है उतना ही ये पुरुषों के लिए भी फायदेमंद है। अनेक घटकों के मिश्रण से यह तैयार अमूल्य चंद्र प्रभावती एक क्लासिकल फॉर्मुलेशन के रूप में प्रस्तुत है। तो देखिए, स्लाइड में जितने भी घटक हैं उसका मैंने विस्तार पूर्वक सबको वर्णित किया है। ये कपूर का चीच रायता, नागर मोथा, गिलोय, दारू हल्दी, काले मिर्च, लौंग भस्म, शुद्ध गुग्गुला, स्वर्ण माखन जैसे हर्ब्स और मिनरल के कॉम्पोजिशन से तैयार अमूल्य चंदन प्रभावती है। ये एक रस औषध है जिसकी रिजुविनेटिंग पावर्स है, जो इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है, जिसकी शेल लाइफ लॉन्ग है और ये स्मॉलर डोजेस में भी क्वाइट एफिशिएंट है। तो आज हम डिटेल्स में इस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में भी जानेंगे। तो जैसे कि चंद्र प्रभावती एक आयुर्वेदिक क्लासिकल मेडिकेशन है जो कई तरह की जो हेल्थ कंडीशंस हैं, जो कई तरह की हमारे हेल्थ इश्यूज हैं, उनमें प्रभावशाली है। ये एक टैबुलर फॉर्म में है, यानी एक टैबलेट फॉर्म में है और इसमें कॉम्बिनेशन है हर्ब्स का, मिनरल्स का और नेचुरल सब्सटेंसेस का। अगर हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जाएं तो हम ग्रंथों में भी ये वर्णित है कि जो चंद्र प्रभावती है ये रीजुविनेटिंग पावर रखती है, ये एक टॉनिक है और शरीर में जो इम्बैलेंस है दोषों का उनको बैलेंस करने की भी इसमें क्षमता है। और अगर हम इसके वर्ड पे जाएं, जैसे नाम है इसका चंद्र प्रभा, चंद्र यानी मून, प्रभा यानी रेडियंस, स्प्लेंडर, आभा, यानी जो किसी भी व्यक्ति को चंद्रमा जैसी आभा प्रदान करे वो है चंद्र प्रभा। तो ये सर्व रोग निवारणी के रूप में भी इसको जाना जाता है क्योंकि इसमें क्षमता है सभी रोगों को हील करने की, पावर है इसमें इसमें कैपेसिटी है। ये एक ट्रेडिशनली यूज प्रोडक्ट है जिसको हम अक्सर अपने जो पाचन संस्थान संबंधित दिक्कतें हैं उनमें, या हमारी मूत्र संस्थान संबंधित दिक्कतें हैं उनमें देते हैं, या हमारे त्वचागत रोग हैं, या हमारे शरीर से रिलेटेड और हेल्थ इश्यूज हैं, उन सब में ये प्रभावकारी है। और साथ साथ ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है, हमारी वेलनेस को भी इम्प्रूव करती है और हमारी जो इम्यूनिटी है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको भी ये सपोर्ट करती है। तो आइए और डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारा जो पाचन संस्थान है उससे रिलेटेड कई तरह की हमें आजकल दिक्कतें आ रही हैं। हमारी जो जीवन शैली है, हमारे जो खान पान की आदत है, उसकी वजह से हमारी जीरो फिजिकल एक्टिविटी पर्टिकुलरली, उसकी वजह से हमारी जो कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, इनडाइजेशन जैसे ढेरों इश्यूज लोगों को प्रभावित करते रहते हैं, तो ये उनमें भी प्रभावशाली है। साथ साथ ये यूरिनरी सिस्टम यानी हमारी जो मूत्र संस्थान है उससे रिलेटेड कई तरह की दिक्कतें हैं, जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, यूटीआई जिसको हम कॉमनली कहते हैं, या हमारे किडनीज में गुर्दे में पथरी का कारण भी हो सकता है, या हमारी बॉडी में कोई और इन्फेक्शंस भी हमारी जो मूत्र संस्थान है उसको प्रभावित कर सकते हैं, जिसको व्यक्ति को जो यूरिन पास आउट करने की टेंडेंसी है वो बहुत पेनफुल हो जाती है, पेन के साथ, जलन के साथ यूरिन पास आउट होता है। तो ऐसे केसेस में भी चंद्र प्रभावती प्रभावकारी हो सकती है। साथ साथ आपकी जो स्किन हेल्थ है उसमें भी प्रभावशाली है। आप जब हम लोगों से डॉक्टर कॉल पे बात करते हैं तो आपने नोट किया होगा, जब भी सोरियासिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस या एक्ने, किसी भी तरह का स्किन इश्यू आता है तो उसमें हम चंद्र प्रभावती जरूर ऐड करवाते हैं क्योंकि ये उन परिस्थितियों में भी लाभकारी है। ये ओवरऑल हेल्थ और आपकी ओवरऑल वेलनेस के लिए भी इक्वली इफेक्टिव है। साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी जो सपोर्टिव ये इम्प्रूव करने में अपना रोल प्ले करती है। तो आइए सबसे पहले और डिटेल्स में जानें कि जो चंद्र प्रभावती है वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में कैसे प्रभावशाली है।
देखिए, अगर हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग चलते हैं तो उसके क्या, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को एक ब्रॉड टर्म मूत्रकृच के रूप में भी आयुर्वेद में जाना जाता है। मूत्र यानी जो ऊज आउट, जो डिस्चार्ज हम निकालते हैं। कृच मीन्स पेनफुल, यानी जिसमें यूरिन बहुत पेनफुल से होता हो, कम आता हो, जलन के साथ आता हो, बर्निंग सेंसेशन देता हो, तो हम कहते हैं कि व्यक्ति को वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से प्रभावित है। तो ये चंद्र प्रभावती को लेने से उसकी जो यूटीआईज है, जो सिम्टम्स हैं, उनको कम करने में हेल्प मिल सकती है, क्योंकि इसमें पित्त बैलेंसिंग इफेक्ट है। यानी ये जो वात दोष है हमारी बॉडी में, पित्त दोष है, कफ दोष है, उन तीनों में पित्त बढ़ जाता है यूटीआईज में, जिसकी वजह से हमें बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाती है यूरिन पास आउट करने में। तो ये पित्त बैलेंसिंग प्रभाव भी रखता है। इसलिए चंद्र प्रभावती, जिन लोगों को यूटीआईज होते हैं, जिनको बार बार यूटीआईज होते हैं, डिफिकल्टी होती है यूरिन पास आउट करने में, वो सब चंद्र प्रभावती का सेवन कर सकते हैं। तो यूटीआई में ये बहुत कॉमन है। जो लोग मेरी क्लासेस लेते हैं, अकेडमिक क्लासेस को अटेंड करते हैं, आपने नोट किया होगा अभी रिसेंटली भी हमने यूटीआई पे बात की थी। यानी ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो किसी को भी हो सकता है, मेल्स और फीमेल्स को भी, लेकिन जो ज्यादा टेंडेंसी है वो फीमेल्स को ज्यादा रहती है, क्योंकि जो हमारी मूत्र की नली होती है वो कंपैरेटिवली छोटी होती है। तो ये यूटीआईज है, इक्वल रेशियो है, लेकिन ज्यादा टेंडेंसी फीमेल्स को होती है। तो सब मेल है चाहे फीमेल है, अगर यूटीआई से प्रभावित है तो वो सब चंद्र प्रभावती का सेवन कर सकते हैं। ऐसा ही एक और इशू बताया है मैंने, किडनी स्टोन, जो बहुत कॉमन है, क्योंकि हम लोग पानी की जो इंटेक है वो बहुत कम कर रखे हैं, हम पीते बहुत कम है। हम या हमारा जो वर्क है उस तरह का नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हम बैठे रहते हैं, और हमारा जो खान पान है उसी अनुरूप बहुत ज्यादा बाहर से यानी जंक फूड से रिलेटेड रहता है। तो उनमें हमारे बॉडी में वात और कफ जो दोष है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बन जाते हैं। और टॉक्सिन्स, ये जैसे हम कहें कि कोई भी व्यक्ति या मेल है या फीमेल है, वो एक पर्टिकुलर टाइप का जो फूड है, जैसे कोई एनिमल प्रोटीन का अत्यधिक सेवन करता है, तो बॉडी में स्वाभाविक है कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और जब बॉडी में किसी लेवल तक यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो वो किडनीज में एक क्रिस्टल्स के रूप में डिपॉजिट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं यूरिक एसिड के जो स्टोन्स है वो बनने शुरू हो गए। जिसकी वजह से क्या होता है कि यूरिन पास करने तो जाता है व्यक्ति, लेकिन उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होती, यानी ये कभी कभी यूरिन रिटेंशन की परिस्थितियां भी पैदा कर सकता है। तो चंद्र प्रभावती उन किडनी स्टोन्स में भी, जो आपकी किडनी में जो किसी भी टाइप के स्टोन्स हैं, यूरिक एसिड स्टोन्स हैं या सिस्टाइन स्टोन्स हैं, कई तरह के स्टोन्स मैंने डिस्क्राइब किए थे, उन कोई भी किसी भी तरह का स्टोन है तो ये वात और कफ को बैलेंस करने की क्षमता रखता है। और इसमें डायूरेटिक प्रॉपर्टीज है, डायूरेटिक यानी मूत्र स्वभाव है। तो इसमें क्या होगा कि यूरिन की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, जिससे आपके किडनी में जो स्टोन्स हैं, जो कचरा है जिसे हम कंक्रीशंस कहते हैं, वो पास आउट करने में आपको इजी रहेगा। यानी किसी भी व्यक्ति को जिसको यूटीआई है या किडनी स्टोन्स हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि जो व्यक्ति किडनी स्टोन से प्रभावित होता है उनमें यूटीआई देखने को भी मिलते हैं। तो ऐसे केसेस में किडनी से रिलेटेड या आपकी जो यूरिनरी ट्रैक है उससे रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, तो आप चंद्र प्रभावती का सेवन कर सकते हैं। या आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आ रहा है जिसको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप उसको चंद्र प्रभावती दे सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ प्रोटीन का सेवन करने से यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। अब हमारी बॉडी में नॉर्मली जो भी प्रोटीन होता है, जो भी हम नॉर्मल खाते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन सोर्स हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन सोर्स हो, वो दो कंपाउंड में स्प्लिट होता है, यूरिया एंड यूरिक एसिड। लेकिन जब आपकी बॉडी में जो यूरिया होता है, जो गंदगी होती है, जो टॉक्सिन होता है, किडनी नहीं निकाल पाती, तो हमारी बॉडी में वो ब्लड में सर्कुलेट करता रहता है, जिससे ढेरों दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इवन क्रिटिनाइन लेवल भी बढ़ जाता है। तो ये उन बढ़े हुए यूरिया को, क्रिटिनाइन को या यूरिक एसिड लेवल्स को भी नॉर्मल करने में आपकी हेल्प कर सकता है। और इसमें क्या है कि आपकी किडनी की जो फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव करेगा, जिससे आपकी बॉडी में
जो एक्सेस ऑफ यूरिया है, यूरिक एसिड है या क्रिएटिनिन लेवल जो बढ़ गए लिमिट से ज्यादा, वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल सकते हैं। यूरिक एसिड कंट्रोल रहेगा, विद इन लिमिट रहेगा, तो गाउट जैसी परिस्थितियां पनपने नहीं आएंगी। यानी जो हेल्थ इश्यूज, जॉइंट इश्यूज हमें प्रभावित करेंगे, वो ऐसी संभावनाएं भी कम हो सकती हैं। तो किसी व्यक्ति को, किसी भी मेल को, फीमेल को यूरिया, यूरिक एसिड या क्रिएटिनिन लेवल से संबंधित कोई भी इशू, तो वो भी चंदन प्रभावती का सेवन कर सकते हैं। ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने इसका फंक्शन दिखाया है, वो है मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन। देखिए, मेल सेक्सुअल हेल्थ है, उससे रिलेटेड कई तरह की दिक्कतें आती हैं। जैसे हो सकता है कि लो इरेक्शन टाइम या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या अर्ली डिस्चार्ज, यानी बहुत इश्यूज हैं। तो अगर कोई भी मेल इन इश्यूज से प्रभावित है, तो वो भी चंद्र बरावटी का सेवन कर सकता है, क्योंकि इसमें एफ्रोडियासिक प्रॉपर्टीज है, यानी वृष्य है, और बल्य यानी स्ट्रेंथ प्रोवाइडर प्रॉपर्टीज है। तो मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन में भी ये प्रभावशाली हो सकता है। ऐसे ही एक इशू जो मेल्स को प्रभावित करता है, जैसे जैसे वो एज बढ़ती है, तो उनको गदूद, जो हम नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में कहते हैं गदूद, यानी प्रोस्टेट की दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। जो जैसे सिम्टम्स होते हैं उनके, कि बार बार यूरिन आना, या यूरिन पास आउट करने के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं होना, या लगे रहना कि हमें दोबारा यूरिन आएगा, या पेशाब में जलन आना, पेड़ों में भारीपन रहना। तो ऐसी स्थिति में जब उनको कहा जाता है कि आप एक बार जांच कराएं, तो अल्ट्रासाउंड में हमें ये प्रोस्टेट यानी गदूद की संभावनाएं दिखना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे केसेस में भी जो लोअर यूटिलिटी ट्रैक, हमारा जो मूत्र संस्थान है लोअर पोर्शन में, वहां पे दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और अगर हम आयुर्वेद की माने, तो इसमें हमारा जो बड़ा हुआ वात है, वो यूरिनरी ब्लैडर यानी जो पेशाब की थैली है और गुदामार्ग दोनों के बीच में स्थित हो जाता है, और इसे एक डेंस फर्म ग्लैंडुलर स्वेलिंग बन जाती है, जिसे हम वात स्थिला कहते हैं, या बीपीएच। बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। लेकिन चंद्र प्रभावती ऐसे पेशेंट भी अगर लेते हैं, तो ये बड़ा हुआ वात कंट्रोल हो सकता है, ये उसमें मैनेज करने में आपकी हेल्प कर सकता है। और जो बड़ा हुआ गदूद का साइज है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट है, उसमें भी आपको इसमें बेनिफिट मिल सकता है। तो जो लोग, जो मेल्स बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोप्लेजिया से प्रभावित है, तो अपनी जो सिम्टम्स हैं, पेनफुल और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को लेकर जो परेशान है, या जो अपने बिनाइन प्रोस्टेट को लेके परेशान है, जिनका ग्रेड 1 है या 2 है, वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए उसको, चंद्र प्रभावती को अपनी जो रेगुलर मेडिकेशन था उसमें जरूर इंक्लूड करें, बाकी दवाओं के साथ भी। ये आपकी प्रोस्टेट में भी मैनेज करने में हेल्प कर सकता है। ऐसे ही अगर हम फीमेल्स की बात करें, तो फीमेल्स को भी ढेरों दिक्कतें आती हैं। अनियमित धर्म हो सकता है, अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है, या मासिक धर्म में हमें इंटर्न यानी स्पास्मोटिक जो कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, उसकी वजह से कई दिक्कतें आती हैं। हमारा जो यूरिन है उन पे भी कंट्रोल नहीं रहता। तो ऐसे केसेस में भी अगर हैवी ब्लीडिंग्स है, जिसे हम रक्त प्रदर कहते हैं आयुर्वेद के अनुसार, तो उसमें भी ये पित्त दोष बढ़ जाता है। पित्त को बैलेंस करने में, पित्त को पैसिफाई करने में, इस केसेस में भी चंद्र प्रभावती अपना रोल प्ले कर सकता है। यानी आप अपने इसका जो भी फीमेल इस इशू से प्रभावित है, तो वो इसके हेल्थ बेनिफिट के लिए अपनी जो नॉर्मल मेडिकेशन है, उसमें इस चीज को, चंद्र प्रभावती को जरूर इंक्लूड करें। ये उस परिस्थिति में भी आपको मैनेज करने में हेल्प कर सकता है। तो कोई भी फीमेल मीनोरेजिया से प्रभावित हो, यानी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से प्रभावित हो, अनियमित पीरियड्स आते हो, या फिर हमें पेनफुल, जैसे हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, ऐसी कंडीशंस हो, तो वो फीमेल भी इसका सेवन कर सकती है। और एक डायबिटीज इंड्यूस फटीग जो बहुत कॉमन है, जो भी डायबिटिक है वो फील करते होंगे कि भले ही शुगर लेवल है उनका दवा लेने के बाद नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उनको हमेशा एक वीकनेस बनी रहती है, जनरल फटीग बनी रहती है। तो अगर ऐसा है, तो वो डायबिटिक इंड्यूस फटीग कहते हैं। तो ऐसे केसेस में भी चंदन प्रभावती उन सिम्टम्स को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प कर सकती है। और ये हमेशा सपोर्टिव, ये ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये सपोर्टिव मेडिकेशन है, विद जो भी आप एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके साथ ले सकते हैं।
ये एक स्ट्रेंथ प्रोवाइडर है, यानी एक बल्य की जो प्रॉपर्टी है वो भी रखता है, यानी वो आपको स्ट्रेंथ देगा, इम्यूनिटी, फटीग जो आपको लक्षण आते हैं, जो वीकनेस के लक्षण प्रतीत होते हैं, ऐसे संभावनाएं कम हो सकती हैं। साथ साथ रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो भी आपको प्रोवाइड करता है। इसमें रासायनिक गुण है, रीजुनेटिंग कैरेक्टर है, तो ये आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए भी प्रभावशाली है। तो आप ऐसे पेशेंट्स को जो डायबिटिक हो उनको भी ये दे सकते हैं। अब बात आती है स्किन हेल्थ की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाम की बात करें, चंद्र प्रभाव यानी मून की तरह हमारा जो स्प्लेंडर है, जो रेडियंस है, वो कैसे दिखेगा? वो हमारी स्किन, हमारी त्वचा के माध्यम से दिखेगा। अब अनेकों इश्यूज हैं जो त्वचा को प्रभावित करते हैं, और सबसे ज्यादा अगर हमारा पित्त बड़ा होता है, बॉडी में इम्बैलेंस होता है, तो हमें हमेशा त्वचागत जलन बनी रहती है, हॉट फ्लैशेस होते हैं, लालिमा होती है। और अगर हमारा कफ बड़ा होता है तो हमें हमेशा खुजली बनी रहेगी, और जहां खुजलाते हैं वहां पे हल्की स्वेलिंग भी हो सकती है। और अगर हमारा वात बड़ा हुआ है तो स्किन हमारी अत्यधिक ड्राई हो सकती है, स्केली हो सकती है, स्क्रैची हो सकती है, यानी थोड़ा सा भी आप कुरेदेंगे तो वो लाइंस, वो स्क्रैच बनी शुरू हो जाती है। तो ये अत्यधिक हमारी बॉडी में जो बड़ा हुआ वात है उसकी वजह से है। तो दारू, हल्दी, स्वर्ण इनमें ब्लड प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज हैं। शुद्ध गुगुल है जो एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है। तो अगर कोई बॉडी पे, कोई स्किन पे आपको कोई जख्म था जो रिपेयर हो रहा था, या समय ले रहा है, वो घाव भर नहीं रहा, या इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन जो बहुत कॉमन होती हैं, ज्यादातर हमारे अंडर साइड ऑफ थाइस में बहुत कॉमन होती हैं, या कोई लेप्रोटिक पेशेंट है, या जिसको सोरियासिस है, एक्जिमा है, और लंबे समय से जो त्वचागत रोग है, उन सब पे ये प्रभावशाली हो सकता है। तो अपनी नॉर्मल मेडिकेशन के साथ चंद्र प्रभावती को जरूर लें। इसमें जो ताकत है स्किन के प्रोटीन्स को स्टेबलाइज करने की, स्किन के प्रोटीन यानी कोलेजन को स्टेबलाइज करने की, ये क्षमता रखता है स्किन के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करने की, आपके कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करने की। क्योंकि ये रक्त का जो संचार है, त्वचागत रक्त का संचार, उसको बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकता है, जिससे आपकी जब त्वचागत ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी तो वहां जमे हुए जो फ्री रेडिकल्स है वो ऑटोमेटिकली, जो टॉक्सिन्स है वो नहीं पनपेंगे। क्योंकि हमारी शरीर स्किन में एक्ने, बॉयल, स्कार्स, इन्फेक्शन का कारण क्या है? वो टॉक्सिन्स हैं, वो अनवांटेड चीजें हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम, जब वो ज्यादा सर्कुलेशन होगी, नॉर्मल होगी, तो वो टॉक्सिन नहीं जमेंगे, तो हमारी जो स्किन हेल्थ है वो इंटैक्ट रहेगी। सो अच्छी स्किन के लिए, अच्छे स्किन हेल्थ के लिए, अच्छे स्किन आपकी ग्लो करे, आपको अच्छा कॉम्प्लेक्शन मिले, आपको टेक्सचर अच्छा मिले, तो जरूरी है कि आप चंद्र प्रभावती का सेवन करें। साथ साथ लिवर हेल्थ, जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं कि लिवर हमारी बॉडी का इंजन है। अब किसी भी गाड़ी का अगर इंजन खराब होगा या नहीं काम करेगा तो क्या होगा? हमारी गाड़ी नहीं दौड़ेगी। अगर हमारा लिवर हेल्थ स्ट्रांग नहीं है, तब हम भी अपना कोई भी काम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो चंद्र प्रभावती डिटॉक्सिफिकेशन की भी क्षमता रखता है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन यानी शरीर में जमे हुए फ्री रेडिकल्स, जिसका मैं अक्सर आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ क्लियर करती रहती हूँ। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब जमा हुआ गंदगी। जैसे हम काम करते हैं, घर में काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, तो अपने छिलके, अपने पीस डस्टबिन में डालते हैं, और समय आता है कि एक बार डस्टबिन भर जाता है। अगर हम डस्टबिन को खाली न करें, फिर भी उसमें कचरा डालते रहे, तो क्या होगा? वो बाहर आएगा। अगर फिर भी नहीं संभले तो क्या होगा? वो बाहर बिखरेगा भी, बदबू भी पैदा करेगा, बीमारियां भी पैदा करेगा। तो वही हमारी दिक्कत का कारण है। तो उसको, टॉक्सिन्स को, उन फ्री रेडिकल्स को निकालना बहुत जरूरी है, और ये बिना डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा। इसलिए चंद्र प्रभावती डिटॉक्सिफिकेशन की भी क्षमता रखती है। तो इससे आपका जो गंदगी है, वो जमा हुई जो टॉक्सिन है, जो फ्री रेडिकल, वो निकल जाएंगे, जिससे आपके अंगों को जो सर्कुलेशन है प्रॉपर मिलेगी। प्रॉपर सर्कुलेशन मिलेगी तो वो ऑर्गन प्रॉपर काम करेंगे। आजकल जो कॉमन, बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है वो है फैटी लिवर्स की। क्योंकि हमारे लिवर में एक्सेस ऑफ फैट, जो हम जंक खा रहे हैं, जो हम तला भुना एक्सेसिव मात्रा में खा रहे हैं, और साथ साथ जो हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से हमारे लिवर के इर्द गिर्द जो सेल्स हैं उनमें फैट जमना शुरू हो गया है। यानी अब लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत सख्त जरूरत है। तो
अपने लिवर हेल्थ को भी इंटैक्ट रखने के लिए उसके अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर काम करें, अपना नॉर्मल फंक्शन करें, मेटाबॉलिज्म से लेके डाइजेशन जितना भी एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर रहा है, ब्लॉटिंग, गैस, फैटी एसिड, लिवर एसिडिटी, जॉन्डिस या इनका सडन बोवल हैबिट्स हैं, ऐसी संभावना न हो। ये जरूरी है कि हम अपने लिवर हेल्थ को स्ट्रांग रखें, वो चंद्र प्रभावती के माध्यम से। सो मैं यही कहूंगी कि रेगुलर मेडिकेशन के साथ लें, ये किसी भी चीज का ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये आपकी जो भी आप मेडिकेशंस ऑलरेडी ले रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने का एक माध्यम है। सो अपनी लिवर हेल्थ को स्ट्रांग रखने के लिए भी आप चंद्र प्रभावती का सेवन कर सकते हैं। तो अगर मैं सभी इश्यूज को समराइज करूं, सभी इंडिकेशंस को कि हम दे कहाँ सकते हैं, हम इसको यूज कहाँ कर सकते हैं, तो हम मूत्र विकारों में, यानी यूरिन से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, वीर्य विकारों में, कटिशूल में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में, रीनल स्टोन्स में, यानी किडनी में पनपने वाली जो पथरियां हैं, कंक्रीशंस हैं उनमें, स्किन इश्यूज में, गदूद की दिक्कत में, अपने लिवर हेल्थ के लिए भी, एंड सपोर्टिव फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन, क्योंकि जब बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होगी तो अंगों को प्रॉपर सर्कुलेशन मिलेगा, तो वहां नहीं जो जमना चाहिए, जो टॉक्सिन्स है, जो फ्री रेडिकल वो नहीं जमेंगे, तो अगर अपना काम है जो प्रॉपर करेगा। इसलिए इसका बेनिफिट जरूर लें, पर ये किसी भी चीज का ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये सपोर्टिव आप अपनी ऑलरेडी जो मेडिकेशन ले रहे हैं उनके साथ दिया जा सकता है। तो वो जो मेडिकेशन आप ले रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस को भी बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। तो ये इसकी जो डोज है वो है 2 से 4 टैबलेट दिन में 2 बार लें, खाने के बाद लें, पानी के साथ जरूर लें, या जैसे भी आप हमसे बात करते हैं डॉक्टर ऑन कॉल के माध्यम से, तो उसके हिसाब से पेशेंट टू पेशेंट हम जो डोज है उसको ऑल्टर करते हैं। तो जैसे कि मैंने अपने हाथ में भी उठा रखा है, ये क्लासिकल फॉर्मुलेशन है, क्लासिकल हर्ब है, इसमें साथ साथ इसमें मिनरल का जो कॉम्पोजिशन भी मिक्स है। ये एक रस औषध के रूप में है जो प्रोफाइलेटिक यूज में भी दिया जा सकता है और थेरापेटिक यूज में भी दिया जा सकता है। सो इसके हेल्थ बेनिफिट्स को अच्छे से समझते हुए आप इसका अपने पेशेंट पे भी प्रयोग कर सकते हैं, आप उनको दे भी सकते हैं। बाकी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक पेजेस पे अवेलेबल हो सकती है। तो कृपया आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। तो इसी के साथ मैं छोटी सी प्रेजेंटेशन यही समाप्त करती हूँ। आई होप सबको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया है चंद्र प्रभावती के बारे में।